CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। पृष्ठ 61। प्रश्नावली 3.3। 1। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य हैं, 10 से विभाज्य हैं या 11 से विभाज्य हैं। हाँ या नहीं कहिए। सारणी दी गई है। स्तंभ 1 में है संख्याएं, स्तंभ 2 बताएगा विभाज्य है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से या 11 से। पहली संख्या है 128। 2 से हाँ, 3 से नहीं, 4 से हाँ, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से हाँ, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं। बाकी संख्याओं के लिए अपने उत्तर हाँ या नहीं लिखिए। संख्याएं हैं 990, 1586, 275, 6686, 6,39,210, 4,29,714 है, 2,856, 3,060, 4,06,839। 2। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य हैं। ए 572, बी 7,26,382, सी 5,500, डी 6,000, ई 12,159, एफ 14,560, जी 21,084, एच 3,17,95,072, आई 1,700, जे 2,150। 3। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। ए 2,97,144, बी 1,258, सी 4,335, डी 61,233, ई 9,01,352, एफ 4,38,750, जी 17,90,184, एच 12,583, आई 6,39,210, जे 17,852। 4। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। ए 5,445, बी 10,824, सी 71,38,965, डी 7,01,69,308, ई 1,01,00,001, एफ 9,01,153। पृष्ठ 62। 5। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। ए डैश 6724, बी 4765 डैश 2। 6। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। ए 92 डैश 389, बी 8 डैश 9484। 3.5 सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। कुछ संख्याओं के युग्मों के गुणनखंडों को देखिए। ए
4 और 18 के गुणनखंड क्या हैं? 4 के गुणनखंड हैं 1, 2 और 4। 18 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। दोनों संख्याओं 4 और 18 के गुणनखंड 1 और 2 हैं, अथवा ये 4 और 18 के उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स हैं। प्रयास कीजिए। निम्न युग्मों के उभयनिष्ठ या सार्वगुणनखंड क्या हैं? ए 8, 20, बी 9, 15 है। बी 4 और 15 के सार्वगुणनखंड क्या हैं? इन दोनों संख्याओं में केवल एक ही सार्वगुणनखंड हैं। 7 और 16 के सार्वगुणनखंड क्या हैं? दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। 4 और 15 सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या 7 और 15, 12 और 49, 18 और 23 सह अभाज्य संख्याएं हैं? सी क्या हम 4, 12 और 16 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं? 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4 हैं। 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हैं। 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16 हैं। स्पष्टतः 4, 12 और 16 के सार्वगुणनखंड 1, 2 और 4 हैं। निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए 8, 12, 20, बी 9, 15, 21। आइए अब एक से अधिक संख्याओं के गुणजों को एक साथ लेकर देखें। ए 4 और 6 के गुणज क्या हैं? 4 के गुणज हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24 इत्यादि। कुछ और गुणज लिखिए। 6 के गुणज हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36 इत्यादि। कुछ और गुणज लिखिए। इनमें से क्या कुछ और ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों सूचियों में आ रही हैं? हम देखते हैं कि 12, 24, 36 इत्यादि 4 और 6 दोनों के गुणज हैं। क्या आप ऐसे कुछ और गुणज लिख सकते हैं? ये 4 और 6 के उभयनिष्ठ या सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स कहलाते हैं। पृष्ठ 63। बी 3, 5 और 6 के सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 इत्यादि हैं। 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इत्यादि हैं। 6 के गुणज 6, 12, 18, 24, 30 इत्यादि हैं। 3, 5 और 6 के सार्वगुणज 30, 60, 90 इत्यादि हैं। 3, 5 और 6 के कुछ और सार्वगुणज लिखिए। उदाहरण 5 75, 60 और 210 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। हल 75 के गुणनखंड 1, 3, 5, 15, 25 और 75 हैं। 60 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 और 60 हैं। 210 के गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105 और 210 हैं। इस प्रकार 75, 60 और 210 के सार्वगुणनखंड 1, 3, 5 और 15 हैं। उदाहरण 6 3, 4 और 9 के सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। हल 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
39, 42, 45, 48 इत्यादि हैं। 4 के गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 इत्यादि हैं। 9 के गुणज 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 इत्यादि हैं। स्पष्टतः 3, 4 और 9 के सार्वगुणज 36, 72, 108 इत्यादि हैं। प्रश्नावली 3.4। 1। निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए 20 और 28, बी 15 और 25, सी 35 और 50, डी 56 और 120। 2। निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए 4, 8 और 12, बी 5, 15 और 25। 3। निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। ए 6 और 8, बी 12 और 18। 4। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? ए 18 और 35, बी 15 और 37, सी 30 और 415, डी 17 और 68, ई 216 और 215, एफ 81 और 16। 6। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? 7। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? पृष्ठ 64। 3.6। विभाज्यता के कुछ और नियम। आइए संख्याओं की विभाज्यता के कुछ और नियमों को देखें। 1। क्या आप 18 का एक गुणनखंड बता सकते हैं? यह 9 है। 9 के एक गुणनखंड को लिखिए। यह 3 है। क्या संख्या 18 का एक गुणनखंड 3 है? हाँ, यह है। 18 का कोई अन्य गुणनखंड बताइए। यह 6 है। 6 का एक गुणनखंड बताइए। यह 2 है। यह 18 का भी एक गुणनखंड है, अर्थात 18 को विभाजित करता है। इसकी जांच 18 के अन्य गुणनखंडों के लिए भी कीजिए। यही प्रक्रिया 24 के लिए भी कीजिए। यह 8 से विभाज्य है। साथ ही 24 संख्या 8 के सभी गुणनखंडों 1, 2, 4 और 8 से भी विभाज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। 2। संख्या 80 संख्याओं 4 और 5 दोनों से विभाज्य है। यह 4 गुणा 5 बराबर 20 से भी विभाज्य है तथा 4 और 5 सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार 60 सह अभाज्य संख्याओं 3 और 5 से विभाज्य है। 60 गुणनफल 3 गुणा 5 बराबर 15 से भी विभाज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। 3। दोनों संख्याएं 16 और 20 संख्या 4 से विभाज्य हैं। संख्या 16 जमा 20 बराबर 36 भी 4 से विभाज्य है। इसकी जांच संख्याओं के कुछ और युग्म लेकर कीजिए। 16 और 20 के अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंडों के लिए भी इसकी जांच कीजिए। इस प्रकार यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। 4। दोनों संख्याएं 35 और 20 संख्या 5 से विभाज्य हैं। क्या इनका अंतर 35 घटा 20 बराबर 15 भी 5 से विभाज्य है? इसकी जांच संख्याओं के ऐसे कुछ अन्य युग्म लेकर भी कीजिए।
इस प्रकार यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। दो संख्याओं के अन्य युग्म लेकर उपर्युक्त दिए गए चारों नियमों की जांच कीजिए। 3.7 अभाज्य गुणनखंडन। यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कहते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंडित यानी फैक्टराइज्ड कर लिया है अथवा उसके गुणनखंड कर लिए हैं। इस प्रकार जब हम 24 बराबर 3 गुणा 8 लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हमने 24 के गुणनखंड कर लिए हैं। यह 24 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंडन है। इसके अन्य गुणनखंडन निम्न हैं। पृष्ठ 65। 24 बराबर 2 गुणा 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 6 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 24 बराबर 4 गुणा 6 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 6 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 24 बराबर 3 गुणा 8 बराबर 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 24 के उपरोक्त सभी गुणनखंडों में अंत में हम एक ही गुणनखंडन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 पर पहुंचते हैं। इस गुणनखंडन में केवल 2 और 3 ही गुणनखंड हैं और ये अभाज्य संख्याएं हैं। किसी संख्या का इस प्रकार का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। आइए इसकी जांच संख्या 36 से करें। संख्या 36 2 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 9 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 36 बराबर 3 गुणा 12 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 36 बराबर 4 गुणा 9 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 9 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 36 बराबर 6 गुणा 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 36 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 है। यह 36 का केवल एक ही अभाज्य गुणनखंडन है। प्रयास कीजिए। 16, 28 और 38 के अभाज्य गुणनखंडन लिखिए। इन्हें कीजिए। गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री। कोई संख्या चुनिए और उसे लिखिए। 90। इसका कोई गुणनखंड युग्म सोचिए, जैसे 90 बराबर 15 गुणा 6। अब 15 के एक गुणनखंड युग्म को सोचिए, जैसे 15 बराबर 3 गुणा 5। 90 बराबर 10 गुणा 9, 10 बराबर 2 गुणा 5। 6 के गुणनखंड युग्म लिखिए। 90 बराबर 15 गुणा 6, 15 बराबर 3 गुणा 5, 6 बराबर 2 गुणा 3। पृष्ठ 66। ऐसा ही निम्न संख्याएं लेकर कीजिए। ए 8, बी 12 है। उदाहरण 7। 980 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। हल। हम ऐसा निम्न प्रकार करते हैं। हम संख्या 980 को 2, 3, 5, 7 इत्यादि से इसी क्रम में बार बार भाग देते हैं। यह प्रक्रिया हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि भागफल इनसे विभाजित होता रहे। 980 भाग 2 490 भाग 2 245 भाग 5 49 भाग 7 7 भाग 7 1। इस प्रकार 980 का अभाज्य गुणनखंडन है 980 बराबर
2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।